उन सब चीजों का जो विरोध कर रहे थे, आज उन्हीं सब चीजों से मोदी जी को बहुत प्यार है। चाहे वो निजीकरण की बात हो, ये देश नहीं बिकने दूंगा, याद है वो नारा का। फ्लाइट का किराया एक आम दिनों में करीब करीब 2000-1800 में आपको टिकट मिल जाता है। वहीं पे इन ट्रेनों में, यानी कि कॉर्पोरेट ट्रेन में फ्लाइट से भी 2-2 गुना ज्यादा किराया वसूला गया। शायद उस बेटे का रिप्लाई ये होगा कि मां या पिताजी, मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे जेब में पैसे नहीं है। एक तरफ जहां भारत के तकरीबन 60% जो कामगार हैं, भारत के जो वर्कफोर्स है, 10,000 रुपए से नीचे कमा पाते हैं, तो क्या वो 5,000-6,000 रुपया दे के उस ट्रेन में सफर कर पाएंगे? अगर किसी को दिल्ली से बिहार जाना हो, यूपी जाना हो, बंगाल जाना हो, क्या जमीन, क्या आसमान, क्या समंदर। दोस्तों नमस्कार। क्या आप गांव जाना चाहते हैं? दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ईद, बकरीद, भारत में कई ऐसे त्योहार होते हैं जिस वक्त पे लोग अपने अपने गांव को जाना पसंद करते हैं, जो उनका नेटिव प्लेस होता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो इस 2020 की दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ में अगर आप जा सके तो अपने गांव चले जाइएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आप गांव नहीं जा पाएंगे। क्योंकि हमारी आपकी जो एक मध्यम वर्गीय लोगों की, एक आम आदमी की रेलवे की सुविधा उपलब्ध होती थी, वो शायद उस सुविधा अब आपको उपलब्ध नहीं होगी, हमें उपलब्ध नहीं होगी। क्योंकि जो रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, करीब करीब 109 रूटों पे 150 ट्रेनें चलाई जा रही है, जो निजी ऑपरेटर्स चलाएंगे, जिसके लिए बोलियों की प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन रेलवे से पूछा गया, जब जो तथाकथित तौर पे बोली लगाने वाले हैं, उस रूट्स पे अपने गाड़ियों को चलाने वाले कॉर्पोरेट हाउस, उन्होंने कुछ सवाल रखे थे और जो रेलवे का क्लैरिफिकेशन आया है, तो वो क्लैरिफिकेशन सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हर गरीब को हवाई जहाज पे चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए। शायद हर गरीब अब हवाई जहाज पे ही चलेगा, लेकिन वो उड़ने वाला हवाई जहाज, वो हवा में नहीं चलेगी। वो जो पटरी पे चल रही थी हवाई जहाज, यानी कि रेल की बात कर रहा हूं, वो भी उनको नसीब नहीं होगा। और अगर उस रेल में वो टिकट कटा के बैठ सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वो यही समझे कि वो रेलवे में नहीं, हवाई जहाज में ही चल रहे हैं। आपको याद होगा जिन जिन चीजों का विरोध मोदी जी ने 2014 में किया था, जब वो 2014 में आने वाले थे, उन सब चीजों का जो विरोध कर रहे थे, आज उन्हीं सब चीजों से मोदी जी को बहुत प्यार है। चाहे वो निजीकरण की बात हो, ये देश नहीं बिकने दूंगा, याद है वो नारा। अब वो देश में किस तरह से निजीकरण अपना पांव पसार रही है। देश के तमाम सरकारी उपक्रम जो हमारे आपके पैसों से बनी थी, जनता के पैसों से बनी थी, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, बेचना कह सकते हैं, निजी लोगों के हाथों में दी जा रही है, लेकिन हम आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे। रेलवे के तरफ से जो क्लैरिफिकेशन दी गई, क्योंकि जो बोली लगाने वाले हैं उन्होंने पूछा था कि क्या जो निजी ट्रेनें वो ले रहे हैं सरकार से, जो निजीकरण किया जा रहा है, उसका किराया फिक्स करने का अधिकार जो निजी ऑपरेटर्स होंगे उनका होगा। रेलवे ने जो इस पे जवाब दिया वो आज सुन लीजिए आप, क्योंकि अब जब आप रेलवे में सफर करेंगे तो आप ये समझना कि मैं हवाई जहाज में ही चल रहा हूं। रेलवे ने कहा कि निजी ऑपरेटर अधिकतम किराया तय कर सकते हैं, उस अधिकतम किराया तय करने की कोई सीमा नहीं होगी, यानी कि जितनी मर्जी चाहे रेलवे अपना किराया फिक्स कर सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई कि जितना मर्जी निजी ऑपरेटर किराया फिक्स कर सकता है, उस किराए को कोई कोर्ट में चुनौती ना दे, तो जल्द ही इसकी कैबिनेट में भी मंजूरी ले ली जाएगी, ताकि इस पे कोई सवाल कोर्ट में भी खड़ा ना कर सके। तो ये फायदा होता है बहुमत के सरकार का, जिनको हम बहुमत देके भेजते हैं। वो बहुमत पाने के बाद वो जो चाहे मर्जी फैसला करे, जनता उसके बाद हाथ बांध के यूं खड़ी होकर सिर्फ तमाशा देख सकती है। तो जल्दी ही कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाएगी। लेकिन जनता से जुड़े अगर एक कानून बनाने की बात हो जो जनता के हित की हो, चाहे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर लें, चाहे आप भ्रष्टाचार के कानून की बात कर लें, उसको बनाने में 4-4 साल, 5-5 साल, 50-50 साल लग गए। लेकिन जहां सरकार को अपने लिए कानून बनानी होती है, यानी कि कॉर्पोरेट को अगर फायदा पहुंचाने के लिए कोई कानून बनाना है, तो वो कैबिनेट में पास हो जाएगी। आम जनता के लिए तरह तरह के कानून की बंदिशें हैं। वहीं रेलवे का कहना है कि जो निजी ऑपरेटर्स होंगे उनको किराया बढ़ाने के लिए किसी भी अथॉरिटी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे किराया बढ़ा सकते हैं।
आप हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से जब सीजन्स आते हैं, चाहे राखी हो, दिवाली हो, होली हो, काली पूजा हो, दिवाली, छठ, कोई भी त्योहार हो, रेल में किस तरह से भीड़ चलती है। तो उस भीड़ के वजह से डायनामिक प्राइसिंग यानी कि डिमांड और सप्लाई का फिर हवाला देते हुए, यानी कि जैसे जैसे सीट भरती जाएगी उसका किराया बढ़ता जाएगा। आपको याद होगा 2019 में तेजस एक्सप्रेस जो लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के लिए चलाया गया था, जो पहली प्राइवेट ट्रेन थी जिसका चेयर कार का किराया 1280 रुपया था और एग्जीक्यूटिव चेयर कार जिसका किराया करीब करीब 2400 रुपये था, जो 1280 रुपये का टिकट था उसको डायनेमिक फेयर के नाम पे करीब करीब 3400 रुपये से ज्यादा वसूले गए, जब कहा गया कि डिमांड और सप्लाई की डायनेमिक प्राइसिंग के नाम पे। जो 2400 रुपये का टिकट था उसका करीब करीब 4300 रुपए वसूले गए डायनेमिक प्राइसिंग के नाम पे। ये आप समझ लीजिए यहां पे कि ये जो किराए थे, अगर दिल्ली से लखनऊ का फ्लाइट का किराया एक आम दिनों में करीब करीब 2000-1800 में आपको टिकट मिल जाता है, वहीं पे इन ट्रेनों में यानी कि कॉर्पोरेट ट्रेन में फ्लाइट से भी 2 गुना ज्यादा किराया वसूला गया। तो अब जो गरीब जनता के एक सवारी का साधन था ट्रेन, तो वो फ्लाइट का ही टिकट देंगे लेकिन चलेंगे ट्रेन में। तो मोदी जी ने कहा था कि हम सबको फ्लाइट में चढ़ाएंगे, तो फ्लाइट हवा में ना चल के आप किराया फ्लाइट के बराबर दीजिए और चलिए पटरी पे, अगर आप चल सकते हैं तो जो माएं फोन किया करती थी अपने बेटों को जो बाहर रहते थे, कोई पिता फोन करता था अपने बेटे को कि बेटा दिवाली और दुर्गा पूजा और छठ में आ रहे हो, तो बेटा इधर से कहता था पापा आऊंगा, छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, छुट्टी मिलते ही मैं आ जाऊंगा, टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, शाम की कोई ट्रेन पकड़ लूंगा, फाइन देके भी आ जाऊंगा। लेकिन अब शायद उस बेटे का रिप्लाई ये होगा कि मां या पिताजी मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे जेब में पैसे नहीं है। यहां पे एक आंकड़ा जरूरी जानना चाहिए आपको कि जो आंकड़ा मैंने बताया कि तेजस ट्रेन का किराया 3 गुना वसूला गया डायनामिक प्राइसिंग के नाम पे, अगर अधिकतम किराया इन ऑपरेटर्स को छोड़ दिया जाएगा तो मर्जी किराया से ये फिक्स करेंगे और जो मर्जी किराया वसूलेंगे तो आम जनता उन ट्रेनों में चल पाएगी क्या। एक और बात जो सामने आई है कि कहा जा रहा है कि अगर एक रूट पे उस डेस्टिनेशन का कोई ये निजी ट्रेन वाले का ट्रेन खुल रहा है तो 60 मिनट तक कोई दूसरी ट्रेन नहीं खुलेगी सेम डेस्टिनेशन के लिए। अगर वो फुल हो गई है तो खुल भी सकती है, लेकिन अगर फुल नहीं हुई है तो दूसरी ट्रेन भी नहीं खुल सकती है। यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से फायदा पहुंचाने की बात चल रही है, यह आपके सामने है। क्या आम जनता अब ट्रेन में सफर कर पाएगी? क्या नॉर्मल रेलवे की ट्रेनें जो है जब वो चलेंगी, जो आम जनता हो सकता है कुछ दिन उस पर सफर भी कर ले, तो क्या उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा चलाने में, या प्राइवेट ऑपरेटर्स की जो ट्रेन है ये, क्योंकि इसमें कई तरह के नियम कानून उन्होंने लगाए हैं कि लेट होने पे भी फाइन देना है, इंश्योरेंस भी होगा, बहुत कुछ सारी चीजें हैं। तो जो नॉर्मल ट्रेन होगी उनको तो शायद तवज्जो दिया ही नहीं जाएगा। तो आम जनता की जो सवारी थी रेलवे, वो भी निजी हाथों में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। निजी ऑपरेटर्स जो मर्जी चाहे किराया रख सकते हैं। एक तरफ जहां भारत के तकरीबन 60% जो कामगार हैं, भारत के जो वर्कफोर्स है 10,000 रुपए से नीचे कमा पाते हैं, तो क्या वो 5,000-6,000 रुपया देके उस ट्रेन में सफर कर पाएंगे? अगर किसी को दिल्ली से बिहार जाना हो, यूपी जाना हो, बंगाल जाना हो, तो क्या वो सफर कर पाएगा? वो मजदूर 5,000 रुपया दे सकता है? शायद नहीं दे सकता है। 2018 की ही ये सब एक रिपोर्ट के मुताबिक ही करीब 92% जो महिलाएं जो कामगार हैं उनकी जो कमाई है 10,000 रुपए से नीचे की है। जो 82% पुरुष हैं उनके जो कामगार हैं उनकी कमाई 10,000 रुपए से नीचे के हैं। अपने देश में 50,000 रुपए से ज्यादा कमाने वालों की तादाद सिर्फ 1.6% है। जो सैलरी की हम बात करें, जो हम नौकरीशुदा लोगों की बात कर रहे हैं, तो लोग आखिर चलेगा क्या? क्या जमीन, क्या आसमान, क्या समंदर। बंदरगाह की निजीकरण की बात हो, एयर इंडिया के निजीकरण की बात हो, तेल कंपनियों के निजीकरण की बात हो, रेलवे की बात हो, रोड पे आप चलेंगे तो चालान का आप हाल देख लीजिए। तो रोड ट्रांसपोर्ट में भी अगले आने वाले टाइम में, वैसे तो कैब एग्रीगेटर के नाम पे आ चुके हैं जो कैब एग्रीगेटर्स वगैरह हैं, तो वो भी प्राइवेट के हाथ में होगा। तो एक आम आदमी फिर करेगा क्या? कैसे वो गुजारा करेगा? और जो 10,000, 5,000, 8,000 रुपया महीने के कमाते थे, क्या वो अपना किसी भी वक्त में कभी घर जाना हो उनको, तो क्या वो जा सकते हैं?
शायद नहीं जा सकते हैं। वहीं पे रेलवे की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है उस पे ऐसा भी देखने को आ रहा है कि निजी ऑपरेटर्स अपने वेबसाइट के थ्रू भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं रेल में जो सामान बिकेगा, जो निजी ऑपरेटर्स के ट्रेन होंगे उनके ट्रेन में जो सामान बिकेगा वो भी उनके खासम खास होंगे, उनका रेट भी वही शायद तय करेंगे। फिर उनके ट्रेन में कौन कुछ बेच सकता है ये भी तय करेंगे। आप जानते हैं कि कितने लाखों लोग ऐसे थे जो छोटी छोटी चीजें की बेस करके रेलवे स्टेशन या रेल के अंदर में अपना गुजारा कर रहे थे। हमारे देश में रोजी रोजगार का क्या हाल है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। कोरोना आने के बाद अर्थव्यवस्था की कमर और भी टूट चुकी है, जो पहले ही टूट चुकी थी। अब कोरोना का तो सिर्फ बहाना रह गया है। तो उस दौर में जो छोटे छोटे रोजगार थे उस पर भी कॉर्पोरेट का कब्जा होने जा रहा है। तो आखिर न रोजी न रोजगार, एक तरफ से किराया 3 गुना, हवाई जहाज के बराबर रेलवे का किराया। तो अब आप जाएंगे कैसे अपने जहां भी गांव जाते थे, साल में 1 बार या साल में 2 बार या किसी आकस्मिक यात्रा पे जाना पड़ता था आपको, शायद आप ना जा पाए। तो दोस्तों, देश नहीं बिकने दूंगा आपके सामने है। हर गरीब हवाई जहाज में चलेगा, आपके सामने है गरीबी हवाई में, और गरीब जमीन पे नहीं और हवा में भी नहीं, बीच में लटका हुआ मिलेगा। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।